कि जो 15,000 जनता की एप्लीकेशन है वो बिना डिसाइड किए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा मध्य प्रदेश का कैसे इलेक्शन को रिजल्ट को डिक्लेयर किया। ये चाहता हूँ कि दोबारा चुनाव हो, तो आप सिर्फ मध्य प्रदेश में 100 सीटों को मौका दे दीजिए, 50 सीटों का मौका दीजिए। आप देख लीजिए ईवीएम में क्या होता है, बैलेट पेपर में क्या होता है। अब इन्होंने आज तक उस मैटर को डिसाइड नहीं किया और बिना मैटर को डिसाइड किए हुए आपने ये सारी चीज़ें कैसे कर आयोग तो ईमानदारी से कर रहे थे, तो 15,000 को क्यों पेंडिंग आपने छोड़ दिया। देश की जनता कोई भी नहीं चाहती है कि ईवीएम से चुनाव कराए। पत्रिका ने यह छापा कि 15,000 कंप्लेंट्स एप्लीकेशन पेंडिंग है चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल। जनता बिल्कुल अपने आप को बेबस और मजबूर समझ रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन चुनाव करा देता है, 15,000 शिकायतें कंप्लेनेंट्स की पेंडिंग हैं, वो डिसाइड नहीं हो जाती हैं। तब तक ये जो इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया है 3 दिसंबर को, उसको रिकॉल कर जो रिजल्ट आया है उसको स्टे किया जाए या दोबारा कराने के लिए हम रिक्वेस्ट करें। किस तरीके से देख रहे हैं जो पूरा जो मामला है, दिग्विजय सिंह का भी बयान आ गया है, नेता सब बाहर आ रहे हैं इसको बयानबाजी को लेकर। मैंने आप लोगों के माध्यम से कल भी बोला था और आज फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि 15,000 जो एप्लीकेशंस पेंडिंग है, कंप्लेंट्स की वोटरों की जो पेंडिंग है, उसको लेकर के मैंने CGI साहब से बात किया था और उस कंप्लेनेंट में जो पत्रिका न्यूज़पेपर के माध्यम से बात आई थी उसमें ये आया है कि इनरेगुलर ईवीएम है, यानी प्रॉपर तरीके से ईवीएम ने सपोर्ट नहीं किया है और प्रॉपर तरीके से उसने चुनाव में कंटिन्यूटी के साथ में नहीं कर पाई है वर्किंग, तो उसको लेकर के था। दूसरा यह था कि क्या चीफ इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट्स है कि 15,000 कंप्लेनेंट मध्य प्रदेश की कंप्लेन 22 नवंबर तक की है। मुझे लगता है 3 दिसंबर तक में और ज़्यादा हो गई होंगी, तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये 3 दिसंबर को जैसे डिक्लेरेशन होने वाला रिजल्ट का, तो उसके पहले ये शायद जो है तो इन एप्लीकेशन जो पेंडिंग है उसके बारे में ये कुछ करेंगे या डिसाइड करा लेंगे, पर इन्होंने यह भी नहीं किया। तीसरा मेरा मुद्दा महत्वपूर्ण था कि जो आपने चीज़ों को बोला था कि भारत देश में ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहिए मुझे जो PM के अगेंस्ट में भी यदि ज़रूरत पड़े तो एक्शन ले सके, तो वो दिन आ गए हैं। मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल अपने आप को बेबस और मजबूर समझ रही है और उसका एप्लीकेशन और सारी पेंडेंसी पड़ी हुई है। चीफ इलेक्शन कमीशन चुनाव करा देता है। आपने इसके साथ में यह भी देखा होगा कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव है, आपने देखा 15 तारीख को मध्य प्रदेश में किसान निधि का, सम्मान निधि का पैसा आया। आप 3 दिसंबर के बाद नहीं दे सकते थे क्या? जी, क्या 17 तारीख के दिन ही देना है या 2 दिन पहले ही देना है, जिससे भारत देश को याद रहे कि प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि के रूप में भारत के किसानों को 2,000 रुपये दिया है। चलिए, सवाल मेरा ये है कि लोग भी जानना चाह रहे हैं, जो आप फाइल में आपके जो सवाल थे, जो आप मांगो लेकर पहुंचे, दर्शक एक बार देखना चाहते हैं, जो आप दिखा दीजिएगा। वो तो बहुत मोटी पिटीशन है, उसके बारे में आप दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वो क्या था और मैं आप लोगों से मैंने आप लोगों के माध्यम से यह बोला था कि आप लोग खुद भी देखिए, ये मैंने आपसे बोला कि ये 12 नवंबर 2023 का ये पत्रिका का न्यूज़ है। उन्होंने पत्रिका ने यह छापा कि 15,000 कंप्लेंट्स एप्लीकेशंस पेंडिंग है चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, उसको देखें, ये शब्द भी लिखा है उन्होंने। अब इन्होंने आज तक उस मैटर को डिसाइड नहीं किया और बिना मैटर को डिसाइड किए हुए आपने ये सारी चीज़ें कैसे कर दिया जी। सिर्फ मेरा इतना ही इशूज़ था और इसके साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी, सवाल भी आपने रखे। कुछ मतदान बाद शिकायतें में रफ्तार पकड़ी, 6 दिन बाद 800 शिकायतें आ गई, उनको और मिली। फिर इसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग अलग तरीके से उठाई गई हैं। तो मेरा सिर्फ मतलब इतना है कि इलेक्शन सवाल भी रखे जो PL आपने दर्ज नहीं, इसमें सवाल के साथ में मेरे जवाब ज़्यादा है और अब वो तो इंग्लिश में है। मुझे लगता है मैंने ऑर्डर्स के लिए बोला है कि आप जो है तो चीफ जस्टिस से मैंने प्रेयर जो किया है, पास रिकॉल द असेंबली रिजल्ट्स ऑफ 2023 ऑफ मध्य प्रदेश टिल डिस्पोज्ड ऑफ द 15,000 कंप्लेनेंट्स कंप्लेन। 15,000 जो पोर्टल्स में कंप्लेन हैं, वो शिकायतें जब तक नहीं पूरी होती, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है, उसको मैंने यहाँ पर बोला भी है कि जब तक 15,000 शिकायतें कंप्लेनेंट्स की पेंडिंग हैं वो डिसाइड नहीं हो जाती हैं, तब तक ये जो इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया है 3 दिसंबर को, उसको रिकॉल कर लिया जाए, उसको वापस कर लिया जाए और इसके साथ में उस रिजल्ट्स को स्टे कर दिया जाए जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता। जब वो डिसाइड हो जाएगा तो चुनाव कराना है या दोबारा होने के चांसेस। लेकिन आपकी जो मांगे हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा चुनाव हो ईवीएम में? मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा चुनाव हो, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। दूसरा मैं सबसे महत्वपूर्ण पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो 15,000 जनता की
एप्लीकेशन है वो बिना डिसाइड किए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा मध्य प्रदेश का कैसे इलेक्शन को रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। हो सकता है कि बहुत सारे विधानसभाओं पर पोलिंगों पर 1500 के मार्जिन से चुनाव का जीत हार हुआ हो, ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करके आप देखिए 230 विधानसभा मध्य प्रदेश में है, उन 230 विधानसभाओं में आपने सबको लगभग 15,000 एप्लीकेशन है, कंप्लेंट्स फाइल है, तो आपने मोटा मोटा तो लगभग सारा विधानसभा प्रभावित है। हम तो यही कहेंगे कि पूरे विधानसभा का फिर से चुनाव होना लेकिन बहुत सारी वीडियो सामने आई, उज्जैन की वीडियो सामने आई, जिस तरीके से ईवीएम में जो है धांधलेबाजी की जा रही है, वीडियो सामने है। आपने उज्जैन का बात कर रहे हैं, शिवपुरी का जो है तो ईवीएम ही बाहर पकड़ी गई है, बहुत सारे इरेगुलर्स हो रही है, इसको लेकर के सारी मीडिया में उठाया जा रहा है। पूरे विश्व की जो जनता है, विश्व में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज ईवीएम को नहीं यूज करती हैं। भारत देश के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत देश में बीजेपी पार्टी को छोड़ करके देश की जनता कोई भी नहीं चाहती है कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए। मुझे लगता है कि यदि इसको हटा करके बैलेट पेपर में हम तो सीजीआई से ड्यूरिंग आप आर्गूमेंट में इस बात को रखेंगे कि आप सिर्फ मध्य प्रदेश में 100 सीटों को मौका दे दीजिए, 50 सीटों का मौका दीजिए, आप देख लीजिए ईवीएम में क्या होता है, बैलेट पेपर में क्या होता है, दोनों करा लीजिए पैरेलली। दिग्विजय सिंह ने खुद कहा है कि ईवीएम से हम हारे हैं, बैलेट से हम जीते हैं। करेक्ट, यही बात तो हम सब लोग कहना चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि आप देख लीजिए ना, आप पैरेलल देख लीजिए कि इसमें क्या चीज़ें, रिजल्ट इसमें क्या आता है, उसमें रिजल्ट क्या आता है, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ को हम ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स में रखेंगे और आप लोगों के माध्यम से हम पूरे भारत देश की जनता जो 15,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है उनको लेकर के जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक ये पूरा का पूरा चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसको स्टे किया जाए या दोबारा कराने के लिए हम रिक्वेस्ट करें। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं 5 राज्यों को, आपको लगता है कि ये जो समर्थन में गया है, भाजपा के समर्थन में जो नतीजे आए, तो कहीं ना कहीं ईवीएम इसका जिम्मेदार है? देखिए, मैं आपसे ये भाजपा कांग्रेस की और किसी बात नहीं कर रहा हूँ पार्टी, हमारा मतलब है कि वो जो वोट डालने गया था मताधिकार का, जिसके पास राइट्स है, वो किसी भी पार्टी विशेष का व्यक्ति हो सकता है भाजपा की भी कुछ कंप्लेन हो सकता, कांग्रेस की ज़्यादा होंगी और विभिन्न पार्टीज की ज़्यादा होंगी, तो वो सारे लोगों की मेरी कंप्लेन है। हमारा मतलब है थोड़ी है कि भाजपा कांग्रेस के, पर ईवीएम में हैकिंग करने का ये काम की जो शुरुआत है, जो आप लोगों के माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, उतना मैं प्रॉपर उसको नहीं जानता, पर यह है कि उसमें होने के पूरे चांसेस होते हैं क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है और टेक्नोलॉजीज़ में आज के चीज़ें बहुत कुछ संभव है। आप देखते होंगे कि आप विक्रम साराभाई में बैठ करके कंप्यूटर से सैटेलाइट छोड़ दिया जाता है और चंद्रमायान में पहुंच जाता है, तो हमारे आपके तो हो सकता है कंट्रोल यूनिट में ना हो, पर वहाँ पर जो हमारे साइंटिस्ट इसरो में बैठते हैं, रिसर्च सेंटर वाले, उनके पास तो होती है कंट्रोलिंग। तो ये कैसे हो सकता है, इतना मैं व्यापक तो नहीं जानता। आयोग तो कहता है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग तो ईमानदारी से कर रहे थे, तो 15,000 को क्यों पेंडिंग आपने छोड़ दिया? आप उसको डिसाइड करा देते, उसके बाद आप रिजल्ट पास कर देते। अब मैंने मान लिया कि आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी में हमें कोई शक नहीं, आपने इसको छोड़ा क्यों? फिर सीजीआई से हम 3 दिसंबर को जा करके जब मिले हैं रात के टाइम पर, तभी ने जब आपको सारी चीज़ें पता चल रही हैं, आपने क्या एक्शन लिया है? आपने बोला कि मैं पूरे रिजल्ट्स को अभी जो है इनवैलिड घोषित कर रहा हूँ। पहले इलेक्शन कमीशन ऐसा भी होता था देश में, जो यदि कुछ हो रही है गड़बड़ियाँ तो उसके खिलाफ में काम करता था, ऐसा नहीं है। पर आज तो बिल्कुल पूरे भारत देश में पूरा भारत देश देख रहा है, पूरी आम जनता देख रही है, यही सीजीआई के सामने हमने सारी चीज़ों को बोला है। आप सीजीआई से मिले, आपको लगता है कि सीजीआई जो है इसके खिलाफ जो है इसके एक्शन लेंगे? सीजीआई किसी के खिलाफ नहीं लेंगे, सीजीआई तो कानूनों के रक्षक हैं, भारत देश के संविधान के रक्षक हैं, उनको रक्षा करने के लिए ही बैठा है। ईवीएम को लेकर कार्रवाई होगी आपको लगता है? हम 15,000 एप्लीकेशन जो हमारी पेंडिंग है और उसको लेकर के हैं, और ईवीएम को लेकर के उसमें एक बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारे इलेक्शन के पार्ट्स में ईवीएम भी एक पार्ट है। अब उसमें सीजीआई साहब खुद ही डिसाइड करेंगे और यदि एक्शन होता है तो ये समझ लेना कि ईवीएम पर भी एक्शन लिया गया है और इसके साथ में जो रिजल्ट आए हैं उस पर भी एक्शन लिया गया है, कंप्लेंट जो पेंडिंग थी उस पर भी एक्शन लिया गया। आपकी जो बातचीत हुई उनसे क्या आश्वासन दिया ईवीएम को? नहीं, अभी तो मैटर को लिस्टेड होने दो, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन ले लिया गया, अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं है।